नमस्कार, स्वागत है आपका इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं हूं हिम्मत और खबरों की शुरुआत करते हैं जमशेदपुर से। जमशेदपुर शहर के बारेडी चौक में 4 दिनों से चले आ रहे आंदोलन में जिला प्रशासन और आंदोलनकारियों के बीच वार्ता भी असफल रही, जिसके बाद अपने जिद पर अड़े आंदोलनकारियों ने रात 8:30 बजे मूर्ति स्थापित की, तब जाकर कहीं मामला शांत हुआ। इस दौरान मामले को काबू करने आई क्यूआरटी टीम भी बेरंग वापस चली गई। बता दें कि आंदोलन की शुरुआत 30 जून हूल दिवस के दिन से आरंभ हुई, जब बिरसा सेना और ग्राम सभा के द्वारा बारेडी गोल चक्कर में कोंका कमार करमाली के नाम से पत्थर गड़ी की थी, जिसे 1 जुलाई को टाटा स्टील और जेएनएसी उखाड़ कर ले गई। जिसके विरोध और हंगामे के बाद बिरसा सेना के समर्थन में आदिवासी समुदाय के लोगों ने गोल चक्कर में धरना में बैठ गए और प्रशासन को 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए ससम्मान पत्थरगड़ी को वापस करते हुए स्थापित करने की मांग की और उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी थी। लेकिन 24 घंटे बाद ही आंदोलनकारियों ने भूख हड़ताल आरंभ कर दी। बावजूद प्रशासन द्वारा किसी प्रकार का पहल नहीं करता देख आंदोलनकारियों ने चौथे दिन 4 जुलाई को कोका कमार करमाली का मूर्ति स्थापित करने का निर्णय लिया और दोपहर बाद गोल चक्कर में ईंट की दीवार खड़ी कर दी और चारों ओर तीर धनुष लेकर बिरसा सेना के कार्यकर्ता निगरानी करने लगे। इसकी जानकारी प्रशासन को होने पर शाम 6 बजे जेएनएसी की टीम दंडाधिकारी और स्थानीय पुलिस के साथ पहुंची और आंदोलनकारियों के साथ वार्ता शुरू की। लेकिन आंदोलनकारी पत्थरगड़ी को वापस करने और मूर्ति स्थापित करने की जिद पर अड़े रहे, जिसे देख क्यूआरटी की टीम को बुलानी पड़ी और दोबारा वार्ता शुरू की। लेकिन इसका कोई असर आंदोलनकारियों पर नहीं पड़ा और अंततः 7:30 बजे फोर्स के साथ पूरी टीम बेरंग वापस लौट गई। इधर उनके जाते ही 8 बजे पूजा पाठ के साथ मूर्ति स्थापित कर दी गई, जिसके बाद अपने इस जीत की खुशी में सबों ने जमकर जयकारे लगाए। वैसे प्रशासन द्वारा देर रात कोई कार्रवाई नहीं किए जाए, इसके लिए सभी धरना स्थल पर ही रात भर डटे रहे। वैसे भी मेरी लड़ाई प्रशासन से नहीं है, मेरी लड़ाई टाटा कंपनी से है। ठीक है, टाटा कंपनी जो बोलती है कि जमीन का मालिक है, तो मैंने तो सवाल किया रे भाई कि अनुसूचित क्षेत्र में जेएनएसी का क्या अधिकार है, वो जवाब ही नहीं दे पा रहा है। फिर एक सज्जन बोलते हैं कि आपका पेपर दिखाइए। अरे महोदय, हमने तो पूछा आपको कि अनुसूचित क्षेत्र में आपका क्या अधिकार है, वो बोल ही नहीं पा रहे। तो मैंने एक ही चीज बोला कि आप एक भाड़ेदार हो और भाड़ेदार कभी मालिक नहीं हो सकता। मालिक यहाँ खूट खाटी यहाँ के आदिवासी और लोहार समाज है, नहीं आप नहीं हो। आज एक छोटा सा नामकरण के लिए हम चौक का नामकरण कर रहे हैं, तो आपको मतलब गला में अटक रहा है। इतने सारे मंदिरों बने हैं चौक चौराहे में, कभी प्रशासन या कभी टाटा कंपनी ने आवाज उठाई है? नहीं। फॉर एग्जाम्पल गोलमोरी में जितना बड़ा मंदिर बना हुआ, मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन टाटा कंपनी एक आंख में काजल एक आंख में सुरमा, ये नहीं होना चाहिए। आज अगर हम यहाँ पे नामकरण कर रहे हैं तो भैया कौन सा हम जगह छेक रहे हैं? किस तरह का जगह छेके? हम तो नामकरण छोड़ करके हम तो भैया खुला छोड़ देंगे जगह। खाली मेरे वीर शहीदों को हमेशा हम मान सम्मान देते हैं और जिंदगी भर देते रहेंगे। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, जो विगत 3 दिनों से ये चौथा दिन है जो भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे, जो पत्थर को जो है कि जेएनएसी के अधिकारियों द्वारा ले जाया गया था, उस 3 दिनों का अंतराल में 4 दिन जो है चौथे दिन आज जब हम लोग ने मूर्ति लगाने की बात को लाया सामने, तो जेएनएसी के पदाधिकारी और पूरा का पूरा जिला प्रशासन आज उठ खड़ा होकर यहाँ पे सामने आया और वो लोग ने बात को रखा कि हम लोग वार्ता करेंगे। तो मैंने इस बात को कहा, हमारे लोगों ने कहा कि 4 दिन तक आपको समय दिया गया, उस समय आपके कान में जू तक नहीं देगा। लेकिन आज आपको जब पता चला कि यहाँ मूर्ति लग रहा, तो आप यहाँ दौड़े चले आए। उनको मैं इस बात को बार बार दोहरा रहे थे कि हमारे बिना सूचना, आपने हमको सूचना बिना दिए जो है कि आप यहाँ पे पत्थर लगाया तो पत्थर को हटाया। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ उनसे, ये बात को हमारे लीगल एडवाइजर और हमारे लोगों ने इस बात को रखा कि ये जमीन जो है यहाँ के लोगों का है। अगर जेएनएसी और टाटा के अंतर्गत आती है जमीन, तो वो अपना खाता और खतियान दिखाए। यहाँ पे भाड़ेदार की तरह से आए हुए हैं, भाड़ेदार की तरह रहे, यहाँ पे मालिक बनने का काम न करे। इधर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद बाबूलाल मरांडी प्रदेश भाजपा कार्यालय पहुंचे। इस दौरान उनका स्वागत काफी जोरदार तरीके से भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया। राज्यसभा सांसद आदित्य ने बाबूलाल मरांडी को मिठाई खिलाकर बधाई दी। साथ ही मौजूद नेता और कार्यकर्ताओं ने उन्हें गुलदस्ता देकर और शॉल उड़ाकर सम्मानित भी किया। मौके पर बाबूलाल मरांडी ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में संगठन को मजबूत करते हुए
चुनाव में उतरना है। पहले के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश का कार्यकाल भी काफी सराहनीय रहा। भाजपा के केंद्रीय नेताओं को बाबूलाल मरांडी ने धन्यवाद दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं के बल पर पार्टी की अपेक्षाओं को पूरा करने पर विशेष बल देंगे। आगामी लोकसभा चुनाव में सभी 14 सीटों को जीतकर केंद्रीय नेतृत्व में मजबूत सरकार बनाने का संकल्प को पूरा किया जाएगा। साथ ही आने वाले 2024 विधानसभा चुनाव में राज्य की भ्रष्ट एवं निकम्मी सरकार को हटाने का संकल्प को भी पूरा करेंगे। हमें पूर्ण विश्वास है कि सबों के साथ मिलकर पार्टी को भी मजबूती और बेहतर झारखंड के निर्माण में हम सब लोग जिस प्रकार से पिछले 3 वर्षों से काम कर रहे थे उसी प्रकार से और मजबूती के साथ आगे हम लोग उसको काम करेंगे। और ताकि आने वाला जो 2024 का लोकसभा चुनाव, विधानसभा का चुनाव भी है, तो पहले तो लोकसभा का चुनाव है। झारखंड में पिछले चुनाव में जो थोड़ा सा कसर रह गया है, हम सब लोग कोशिश करेंगे कि इस बार उस कसर को पूरा करें। वहीं रांची के एक निजी सभागार में झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय समिति की बैठक आयोजित की गई। ये बैठक केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में पार्टी के कार्यकारिणी अध्यक्ष हेमंत सोरेन, पार्टी के सांसद, विधायक और मंत्रीगण के अलावा केंद्रीय समिति के सभी सदस्यों ने भाग लिया। ये बैठक पार्टी के राज्य एवं बाहर के राज्यों के विस्तार को लेकर रहा। इस कारण राज्य के सभी जिलों के पार्टी अध्यक्ष सहित पदाधिकारी एवं बाहर के राज्यों से आए प्रतिनिधि मंडल भी शामिल रहे। साथ ही आगामी राज्य चुनाव हो या फिर केंद्रीय स्तर का चुनाव, पार्टी किस नीति और सिद्धांत के साथ चुनाव में उतरेगी, इसको लेकर भी आपसी राय ली गई और पार्टी के जनाधार को मजबूत किस तरह से किया जाए, इसकी भी चर्चा की गई। साथ ही जिला स्तर तक पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए पदाधिकारियों की जिम्मेदारी किस प्रकार से हो, इस बिंदु को लेकर भी विचार विमर्श हुआ। वहीं विनोद पांडे ने आगामी लोकसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे के विषय में कहा कि गठबंधन दल के नेता के साथ बैठकर आने वाले समय में ये तय कर लिया जाएगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा कितने सीटों पर लोकसभा का चुनाव लड़ेगी। पार्टी की आज केंद्रीय समिति की बैठक थी। माननीय गुरुजी की अध्यक्षता में ये बैठक संपन्न हुई और इस बैठक में संगठन को कैसे मजबूती प्रदान किया जाए, संगठन का और विस्तार कैसे किया जाए, संगठन में बूथ स्तर से लेकर के जिला स्तर और केंद्रीय स्तर तक पदाधिकारियों की जिम्मेवारी कैसे सुनिश्चित की जाए, इन सारे विषयों पर चर्चा हुई। पार्टी का जो सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है, जिसका लक्ष्य 50 लाख सदस्य बनाना था, उस लक्ष्य की प्राप्ति हम कैसे करेंगे, किस तरह से पार्टी के सभी स्तर के कार्यकर्ता, नेता इस लक्ष्य को प्राप्त करने में अपनी भूमिका और सहभागिता निभाएंगे। उसके साथ साथ डुमरी विधानसभा का उपचुनाव संपन्न होना है। उस उपचुनाव में पार्टी जिस मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी, उसकी रणनीति क्या होगी, उस रणनीति पर चर्चा हुई। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के बनाए जाने के विषय में कहा कि चुनौती झारखंड मुक्ति मोर्चा को नहीं बल्कि खुद भारतीय जनता पार्टी को ही होगी। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी ताबूत में कील ठोकने का काम कर रही है। लोकसभा चुनाव, मैंने कहा कि अभी हम संगठन की बात कर रहे हैं कि हम संगठन को कैसे और मजबूत कर पाएं, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। लोकसभा का चुनाव सामने है, उसको देख करके हम तैयारी कर रहे हैं। अब जब सीटों की बात आएगी तो स्वाभाविक है कि हम पिछली बार लोकसभा का चुनाव गठबंधन के तहत लड़े थे और आने वाले दिनों में हम गठबंधन के तहत सरकार भी चला रहे हैं। तो गठबंधन दल के जो भी नेता होंगे उनके साथ हम बैठेंगे और बैठ करके हम तय करेंगे कि कांग्रेस पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, झारखंड मुक्ति मोर्चा कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, आरजेडी और वाम दल कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी।
इधर सोमवार को पश्चिमी सिंहभूम के कराईकेला थाना क्षेत्र के जुमरो गांव में गुटूसाई टोला में हुए बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या की गुत्थी पुलिस ने महज 24 घंटे में सुलझा ली है। वहीं हत्या के आरोप में 2 युवक को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया है। चक्रधरपुर के एएसपी कपिल चौधरी ने चक्रधरपुर थाना में हत्याकांड का खुलासा करते हुए बताया कि दोनों बुजुर्ग दंपति की हत्या जमीन विवाद में की गई थी। हत्या करने वाला 20 वर्षीय देवा दिग्गी उर्फ दासो दिग्गी है, जो कि बुजुर्ग दंपति का पड़ोसी है। देवा दिग्गी ने अपनी दोस्त विशाल सरदार उर्फ मूरन सिंह सरदार के साथ मिलकर धारदार हथियार से हमला कर मार डाला था। पुलिस ने वैधानिक तरीकों से मामले के साक्ष्य जुटाए। वहीं शक होने पर देवा दिग्गी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने जब देवा दिग्गी से पूछताछ की तो उसने हत्या का सारा राज खोल दिया और अपनी संलिप्तता स्वीकार की। उसने बताया कि उसने जमीन विवाद के कारण दोनों बुजुर्ग दंपति की हत्या अपने साथी विशाल सरदार के साथ मिलकर की थी। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किए गए कुल्हाड़ी और लोहे के 2 दावली भी बरामद कर लिए हैं। एसपी कपिल चौधरी ने बताया कि हत्याकांड में और भी लोग शामिल हैं, जिनकी तलाश में पुलिस की छापेमारी और अनुसंधान जारी है। मालूम रहे कि रविवार रात को गुटूसाई गांव में 60 साल के साकारी दिग्गी और 52 साल की बादगी दिग्गी की उस वक्त धारदार हथियार से काट कर हत्या कर दी गई जब दोनों अपने घर के बाहर रात में सो रहे थे। इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने व हत्यारों को पकड़ने में कराईकेला थाना प्रभारी दीपक क्रियसेन, पुलिस अवर निरीक्षक पिंटू कुमार, सुशील कुमार, राकेश कुमार और कराईकेला थाना के सशस्त्र बल का अहम योगदान रहा। कल दिनांक 3 जुलाई 2023 को कराईकेला थाना अंतर्गत ग्राम जोमरो के ग्रामीणों के द्वारा थाने को सूचना दी गई कि उनके गांव के ही 2 व्यक्ति, जिसमें एक व्यक्ति का नाम साकरी दिग्गी उम्र 60 वर्ष तथा उसकी एक पत्नी बादगी कुई उम्र 52 वर्ष, उनकी हत्या किसी अज्ञात व्यक्तियों द्वारा कर दी गई है। इस सूचना के सत्यापन के लिए कराईकेला थाना द्वारा सूचना का सत्यापन तुरंत घटनास्थल पर मौके पर पहुंचकर किया गया। घटना में इस घटना को सत्य पाते हुए कांड का अनुसंधान तुरंत स्टार्ट किया गया। थाने आकर इस संबंध में कांड दर्ज करने के बाद थाना प्रभारी कराईकेला थाना प्रभारी दीपक तथा थाने के अन्य सब इंस्पेक्टर से मिलकर कांड का अनुसंधान स्टार्ट किया। चूँकि मामला गंभीर था, क्योंकि मामले में 2 व्यक्तियों की धारदार हथियार के साथ हत्या कर दी गई थी, तो इस संबंध में शक के आधार पर एक व्यक्ति को पूछताछ के लिए थाना लाया गया। घटना में शामिल देवा दिग्गी, जिसको शक के आधार पर थाने लाया गया था, उसने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार किया है। उसने हत्या करने का कारण ज़मीनी विवाद को बताया है, जिसमें उसने बताया कि उसके अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर उसने कल रात में इस घटना को अंजाम दिया और इस मामले में अग्रतर अनुसंधान अभी जारी है। दोनों व्यक्ति जो गिरफ्तार व्यक्ति हैं उनको गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। ये घटना जमशेदपुर के गोविंदपुर थाना क्षेत्र की है, जहां बेलगाम अपराधियों ने दिन दहाड़े अंत्येष्टि में शामिल होने जा रहे एक युवक को गोली मार दी। घायल युवक को टाटा मोटर्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। आखरीपाड़ा एसडी स्कूल के समीप अश्वनी नामक युवक को बाइक सवार अपराधियों ने उस वक्त गोली मार दी जब अश्वनी शेषनगर निवासी अवधेश कुमार वर्मा के पुत्र के अंत्येष्टि कार्यक्रम में शामिल होने जा रहा था। गोली अश्वनी के कंधे में लगी, जिसे स्थानीय लोगों ने टाटा मोटर्स अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज के दौरान जान चली गई। बताया जा रहा है कि 2 बाइक सवार अपराधियों ने अश्वनी पर गोली चलाई है। मिली जानकारी के अनुसार अश्वनी का किसी व्यक्ति से पिछले कुछ दिनों से विवाद चल रहा था। ये घटना उसी कड़ी का एक हिस्सा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। व्यक्ति अश्वनी कुमार की गोली मारकर करके जख्मी कर दिया गया था, जिसकी मृत्यु यहाँ इलाज के क्रम में हो गई है। इस संबंध में 2 अपराधकर्मी जो घटना में शामिल थे, उसकी शिनाख्त कर ली गई है उसकी पहचान के लिए। इस संबंध में गोविंदपुर में हत्या का मामला दर्ज किया गया है और हम लोग उसको जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। घटना मंगलवार रात की है। बताया गया कि 40 वर्षीय फलारी महतो चांडिल स्टेशन बस्ती का रहने वाला है। प्राप्त जानकारी के अनुसार फलारी महतो अपना ठेला लेकर वापस अपने घर की ओर जा रहा था कि घर से कुछ ही दूरी पर विपरीत दिशा से आ रहे एक टीप ट्रेलर ने उसे रौंद दिया, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। वहीं घटना के बाद टीप ट्रेलर का चालक वाहन छोड़कर घटनास्थल से फरार हो गया, जिसके बाद लोगों ने रोड जाम कर हंगामा करना शुरू कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही निमरी थाना प्रभारी तंजील खान एवं चांडिल पुलिस घटनास्थल पर पहुंचे और लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन इसके बाद भी देर रात तक लोगों ने सड़क जाम रखा।
इधर गोलमुरी थाना क्षेत्र अंतर्गत गड़ाबासा में भाजपा के पूर्व महानगर जिलाध्यक्ष दिनेश कुमार की खड़ी कार में अचानक आग लग गई। घटना देर रात करीब 1:30 से 2 बजे के बीच की बताई जा रही है। अचानक आग देख पड़ोसियों की नींद टूटी तो घटना के बारे में दिनेश कुमार को सूचना दी, जिसके बाद पड़ोसियों की मदद से किसी तरह आग को बुझाया गया, लेकिन इस बीच गाड़ी का बहुत सारा हिस्सा जल चुका था। इस घटना की जानकारी गोलमुरी थाना को दी गई, जिसके बाद से पुलिस घटना की जांच में जुट गई। पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष दिनेश कुमार ने बताया कि घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। शॉर्ट सर्किट की घटना से उन्होंने इनकार किया, साथ ही कहा कि ये जांच का विषय है कि आगजनी का कारण क्या है। कहा कि वे आसपास में लगे सीसीटीवी कैमरों का अवलोकन करेंगे। उन्होंने आशंका जताई कि दुर्भावना से प्रेरित होकर राजनीतिक प्रतिद्वंदियों ने इस कृत्य को अंजाम दिया होगा। भाजपा नेता ने पुलिस से शीघ्र जांच कर उद्भेदन का आग्रह किया। रात को 2:15 बजे बगल के पड़ोसियों के द्वारा फोन पे बताया गया कि नीचे गाड़ी पे आग लगी हुई है, और जब नीचे उतर के आए तो आगे के भाग पे और पिछले हिस्से पर आग लगी हुई थी और आसपास के लोग उसको बुझाने के लिए लगे हुए थे। लगभग 3 बजे आग पर काबू पाया गया। 3 बजे थाना प्रभारी को सूचना की गई। 3:15 में थाना से जीप आकर के देख दाख के यहाँ से जाने का काम किया गया। लेकिन जो प्रतीत हो रहा है उससे ऐसा लगता है कि खड़ी गाड़ी पर और जो 7:15 में गाड़ी पार्क हुई थी तब से लेकर के रात्रि 1 बजे के बीच में शॉर्ट सर्किट की कोई संभावना नहीं है। गाड़ी के ऊपर एक कपड़ा दिख रहा है, हो सकता है कि उसको पेट्रोल से भिगा करके या डीजल में भिगा करके उसको गाड़ी के ऊपर फेंक करके आग लगाया गया, और संभावना प्रतीत है कि किसी न किसी विद्वेष की भावना से आग लगाया है और नुकसान पहुंचाने की नीयत को रखते हुए गाड़ी को जलाने का प्रयास किया गया है। वहीं घटना जमशेदपुर के सोनारी थाना क्षेत्र की है, जहां बीती रात नर्स क्वार्टर के बाहर खड़े वैगनार गाड़ी में किसी शरारती तत्व ने आग लगा दी। वैसे घटना में शामिल युवक की हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पूरे मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। अहम सवाल यह है कि आखिर कौन है जो शहर की सड़कों पर घनी आबादी के बीच वाहनों में आग लगा रहा है। बता दें कि इससे पूर्व भी बागबेड़ा और मानगो में इस तरह की घटना घट चुकी है। गाड़ी के मालिक का कहना है कि सीसीटीवी कैमरे में साफ नजर आ रहा है कि एक अज्ञात व्यक्ति ने कार में आग लगा दी। उन्होंने बताया कि जब तक हम बाहर निकले तब तक गाड़ी पूरी तरह जल चुकी थी। यहाँ पर मैंने हम लोग सोए हुए थे, रात में हम लोग को आवाज़ आया, हमारे पड़ोसी ने आवाज़ दिया कि ऐसा बात है, देखिए आग लग गया गाड़ी में। तो बाहर मैं निकला तो बाहर देखा कि पूरे मेरे गाड़ी को राख हो गया है, पूरा गाड़ी राख हो गया है, कुछ नहीं बचा गाड़ी पे। सीसीटीवी फुटेज में तो एक जन दिख रहा है, अज्ञात युवक है, पेट्रोल डाल के माचिस मारा गया। और पोटका के पोड़ाडी पंचायत अंतर्गत खैरपाल के नागा नदी में 25 लाख की लागत से डीएमएफटी फंड के द्वारा डैम का निर्माण किया गया था, लेकिन डैम बनने के महज 2 माह के अंदर ही कई जगहों पर दरार आ गई। इसकी सूचना ग्रामीणों ने जिला परिषद सूरज मंडल को दी। जिला परिषद सूरज मंडल ने जब डैम का निरीक्षण किया तो डैम में कई जगहों पर दरारें पाई। उन्होंने कहा कि लाखों रुपए की लागत से बना डैम 2 माह भी नहीं चला, अभी बारिश बाकी है और डैम में दरार आ चुकी है। उन्होंने कहा कि कार्य में घोर अनियमितता बरती गई है। मामले को लेकर मैंने जमशेदपुर उपायुक्त विजय जाधव को ट्वीट एवं व्हाट्सएप के माध्यम से घटना की सूचना देते हुए जाँच की मांग की है, साथ ही ठेकेदार के ऊपर कार्रवाई की मांग की है। इनका कहना है कि योजनाओं में लूट मची हुई है। खैरपाल गांव के लोगों को इस डैम से काफ़ी अपेक्षाएं हैं कि बरसात में पानी रुक पाएगा, जिससे सालों भर लोग इस पानी से सिंचाई कर पाएंगे। विगत कुछ महीनों पहले ये शिलान्यास इस जमशेदपुर लोकसभा के माननीय सांसद एवं इस पोटका विधानसभा का माननीय विधायक श्री संजीव सरदार की उपस्थिति में ये शिलान्यास हुई थी, जो कि बनते बनते लगभग 3-4 महीना लगा होगा। उसके बाद बनने का पूर्ण होने का लगभग 2-3 महीना बाद ही ये कई जगह क्रैक टूटने और फटने का हम लोग को नज़र आ रही है, जो हमें अनुमान है कि ये नियमता से कार्य नहीं किया गया। काफ़ी अनियमता का कार्य दिख रहा है, जो मैं इसके पूर्व माननीय उपायुक्त महोदय को ट्वीट के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से इसका जानकारी दिया है और जांच का आग्रह किया है कि जांच कर जो भी दोषी है उचित कार्रवाई की जाए। और वक्त चला है एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी आप देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज़।